आज का सेशन आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी के सहयोग से मुझे काफ़ी हौसला मिलता है। और जब विजय पंडित सर इनवाइट करते हैं तो उसका एक अलग मंजर होता है, एक अलग जुनून बॉडी में पैदा होता है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाता हूं जब भी इस तरह का कोई सेशन होता है, और ख़ासकर जब मुझे इनवाइट किया जाता है तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता हूं। तो आप सभी साथियों से कहूँगा कि अगले आधे घंटे के लिए आप इस सेशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कुछ चीज़ें हो सकती है जिसमें आपके काम की चीज़ें निकल जाए और जिसका फील्ड में आपको काफ़ी ज़रूरत हो। पर्लवाइन के प्रति लोगों का विश्वास और बिलीव लेवल जब हमारा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम किसी भी सिस्टम को शक की निगाह से देखते हैं, और जब हम टेक्निकल कुछ जानकारियां उसके बारे में जुटा पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, तब जाकर के कई सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाते हैं। अभी एक दिन किसी सेशन में ये क्वेश्चन आ गया था हम लोगों के बीच में कि पर्लवाइन का जो साइट पे हम लोग देखते हैं, पूरी डिटेल निकालते हैं, जहाँ से वहाँ पे 2029 तक ही एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। तो क्या 2029 के बाद पर्लवाइन बंद हो जाएगी या फिर उसके बाद क्या होगा? इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है आज के इस सेशन से आपके ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, और समय को ना गंवाते हुए मैं अब आप लोगों के बीच में डायरेक्टली लाइव कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक बार क्लियर करेंगे जैन सर, मेरी स्क्रीन आ रही है ना? जी सर। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले हम जहाँ से हम लोगों ने सीखा भी है और हम लोग हमेशा बताते भी हैं कि qtstart.com पे जाकर के या फिर hypestart.com पे जाकर के हम लोग पूरी डिटेल किसी भी वेबसाइट के ले सकते हैं। तो हम qtstart.com पे ही आते हैं और एक बार फुल्ली हम लोग पर्लवाइन के साइट को फिर से यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं, पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं। जो डिटेल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हो सकता है जो नए साथी होंगे उनको इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलेगा। इसके बाद आपको आज के मूल सेशन में एंट्री होंगे हम लोग। तो सबसे पहले qtstart.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां से किसी भी वेबसाइट की पूरी जन्म कुंडली हम लोग निकाल सकते हैं, hypestart.com से निकाल सकते हैं, जहां पे हमें किसी भी वेबसाइट के डेली ट्रैफिक, डेली उस साइट की इनकम, उस साइट की वैल्यू, कहाँ से वो ऑपरेट हो रही है, कब रजिस्ट्रेशन हुई थी, कब एक्सपायर होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी हमें मिल पाती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेली यूनिक विजिटर में हमारा यहाँ दिख रहा है 15,532, और डेली पेज व्यूअर में दिख रहा है हमारे पास 77,660। तो ये कुछ कमियां आई हैं हम लोगों के बीच में। हमारे डेली विजिटर जो है वो कहीं ना कहीं अभी थोड़े कम हुए हैं। तो इस पे फोकस हम लोगों को करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग साइट पर विजिट करेंगे उतना ज़्यादा विजिटर की संख्या यहाँ बढ़ेगी ट्रैफिक रिपोर्ट में, और इनकम भी साइट की ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। इसके अलावा सिस्टम जब फ़ायदे में होती है तो हमें हर तरफ से फ़ायदे देने का प्रयास करती है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि साइट में हम लोग कम से कम डेली 10 बार ज़रूर विजिट करें, और विजिट करने से हमारा एलेक्सा रैंकिंग भी सही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं पर्लवाइन.com के बारे में आपको यहाँ लिखा हुआ है सेफ्टी इन्फॉर्मेशन में कि गूगल से ब्राउजिंग कहता है कि किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, कोई भी व्यक्ति जाकर के पर्लवाइन.com को सर्च कर सकता है और ये साइट पूरी तरह से सिक्योर है। नीचे आपको एलेक्सा रैंकिंग भी दिख रही होगी। हम आते हैं डायरेक्ट होस्टेड आईपी एड्रेस में। ये पर्लवाइन.com जो है ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है, कहाँ से होस्ट हो रही है, उसकी डिटेल आप यहाँ देख पाएंगे। होस्टेड आईपी एड्रेस में आपको दिया हुआ आईपी एड्रेस 172.67.21.6, और होस्टेड कंट्री में आपको यहाँ क्लियर लिखा हुआ है यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट से ये ऑपरेट हो रही है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी आपको दी हुई है। 37.751 लैटिट्यूड और -97.822 लॉन्गिट्यूड पे
आप हम इसको हम लोगों ने ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में सुना है हम लोगों ने, तो आप इसको मैप में भी डायरेक्टली लोकेशन सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा बगल में ही आपको ये दिखता है गूगल मैप, जिस मैप में भी आप देख सकते हैं कि सिस्टम हमारा कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो parlvine.com है, इस डोमेन को लिया कहाँ से गया है, तो उस रजिस्ट्रार का नाम है domain.com, जो हम लोगों ने पीडीएफ में भी ऐड कर रखा है। रजिस्ट्रेशन डेट को आप देखें अगर यहाँ, तो 28 नवंबर 2015 और एक्सपायरी डेट में आपको दिखेगा 25 अक्टूबर 2029। मतलब सिस्टम हमारी जो है वो 28 नवंबर 2015 को रजिस्टर्ड हुई थी domain.com से, और पिछले 5 से 6 साल में कह सकता हूँ, 5 साल 7 महीना लगभग हो चुका है सिस्टम को, और सिस्टम को लगभग 30 लाख लोगों का विश्वास हासिल है। लगभग 30 लाख से ज़्यादा यूजर है हमारे सिस्टम में। और एक्सपायरी डेट की मैं बात करूँ तो 2029 तक यहाँ दिख रहा है। ये जो एक्सपायरी डेट है ये समय समय पे चेंज होता रहता है, हमेशा अपडेट होता रहता है। पहले यहाँ पे 2022 दिखती थी, अभी ये 2029 दिख रही है, और आने वाले समय में जब 2028 में हम पहुँचेंगे तब ये डेट जो है फिर से चेंज हो जाएगा और आगे का कोई डेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा है इन्फॉर्मेटिव जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आज की अपडेट है और आने वाले समय में ये अपडेट चेंज होती रहेगी। अगर मैं सर्वर की बात करूँ, सर्वर सिक्योरिटी की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये होस्टेड हो रही है यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के माध्यम से noel.ns.cloudflare.com और lily.ns.cloudflare.com। इनकी आईपी एड्रेस भी दी हुई है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे सिक्योर सीडीएन के हाथ में हमारा सॉफ्टवेयर का वेबसाइट है, जिसके माध्यम से किसी भी कंट्री के द्वारा parlvine.com को जब सर्च किया जाता है तो क्लाउडफ्लेयर उन विजिटर्स के लिए, जो भी लोग सर्च करते हैं उनके लिए parlvine.com को उनके लिए अवेलेबल कराती है, चाहे वो किसी भी कंट्री से कोई व्यक्ति parlvine.com को सर्च करते हो। क्लाउडफ्लेयर का अपना जो है वो 152 डेटा सेंटर है पूरे वर्ल्ड वाइड, और अगर कोई व्यक्ति इंडिया से सर्च कर रहा है parlvine.com तो उसके लिए अवेलेबल कराने का वर्क जो होता है वो क्लाउडफ्लेयर का होता है। और आप नीचे देख सकते हैं इसकी तीनों आईपी एड्रेस आपको यहाँ दिख रही है, जो पहले 2 हुआ करती थी, अभी यहाँ 3 शो कर रहा है। तो ये तीनों आईपी एड्रेस parlvine का है, और इसका आप होस्टेड एड्रेस भी देख सकते हैं डिटेल में, सारा चीज़ यहाँ मिलने वाला है आपको। इसके अलावा पूरी डिटेल जब ये रजिस्टर्ड हो रही थी तो वहाँ रजिस्ट्रार में देना पड़ता है ये सारा डिटेल, जिसके बारे में आप देख सकते हैं डोमेन नेम से लेकर के पूरी डिटेल आपको सिस्टम के बारे में यहाँ मिल जाती है। अब मैं बात करूँगा, चूँकि ये चीज़ें कई बार हमारे सेशन में हो चुकी हैं, और जिन साथियों के लिए नया सेशन होगा, पहली बार का होगा, उन्हें अच्छा लगा होगा। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की हमारे देश की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक जो है वो है एसबीआई। आप सभी लोग जानते हैं। कई लोग parlvine पे डाउट करते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कंट्री की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस पे हमारा बिलीव होता है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो LIC पे सबसे ज़्यादा हमारा बिलीव होता है, और हम उस पर विश्वास करते हैं। और parlvine.com को एक शक के नज़रिए से नए साथी या फिर पुराने साथी भी कई सारे ऐसे हैं जो आज वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ डाउट है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में onlinesbi.com, जो हमारे देश की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है, मैं उसकी डिटेल आप लोगों के बीच में लेके आना चाहता हूं। और इस साइट को हम लोग जब देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल करके आएंगी सामने जो वाकई में हम लोगों को चौंका देने वाली है। आप देखेंगे कि ऑनलाइन SBI का पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। ट्रैफिक रिपोर्ट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक रिपोर्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक की साइट है हमारी ये। पर डे की इनकम जो है वो डाटा से आप समझ सकते हैं $1,21,000 के आसपास है, और इसकी वेबसाइट की कीमत भी आप देख सकते हैं करोड़ों डॉलर में है। सेफ्टी की अगर बात करें तो ये भी सेफ है पूरी तरह से। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन SBI पे जा करके और अपने आप मतलब वहाँ पे जा करके सर्च कर सकता है और उसकी चीज़ों को देख सकता है, लॉगिन कर सकता है।
एलेक्सा रैंकिंग भी देखें, काफ़ी ऊपर है एलेक्सा रैंकिंग, 118वें नंबर पे ऑनलाइन एसबीआई का नंबर आता है। यानी कि ऑनलाइन एसबीआई जो है मोस्टली ट्रस्टेड वेबसाइट है जिस पे लोग विजिट करते हैं। इसको जब हम देखेंगे, एक व्यक्ति का एक दिन क्वेश्चन भी आया था हमारे सेशन में, हमारे पर्सनल सेशन में, कि जब भी कोई साइट को हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे यूएससी दिखता है, लेकिन आप ये देखें कि जब कोई साइट ऐसी होगी जो इंडिया की साइट होगी तभी आपको यहाँ इंडिया दिखेगा। तो ऑनलाइन एसबीआई की साइट जो है उसकी आईपी एड्रेस भी आपको यहाँ दिख रही है 103.68.22.1.190, और होस्टेड कंट्री में साफ साफ इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा फ्लैग भी है, नेशनल फ्लैग। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आप देख सकते हैं 20.0063 एंड लॉन्गिट्यूड में आप देखें 77.006। ये हमारे अक्षांश और देशांतर मानक हैं जिसको हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। नीचे जब कुछ आएंगे हम, जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो आपको कुछ ऐसे चीज़ दिखेंगे। ये है रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑनलाइन एसबीआई, जो भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है। आप देख सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी register.com से, और ये जो है 24 जुलाई 2000 को रजिस्टर्ड हुई थी। यानी 24 जुलाई सन 2000 से पहले ऑनलाइन एसबीआई मतलब ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग एसबीआई के माध्यम से नहीं करते थे। आज से लगभग 21 साल पहले से हम लोग इसको यूज करना शुरू किए, और इसकी एक्सपायरी डेट आप देखें तो आपको समझ में आएगा। इसी महीने 24 तारीख को ये एक्सपायर हो रही है। तो मुझे केवल इतना बता दें कि क्या 24 जुलाई इसी महीने, अभी आज 12 जुलाई है, तो अगले 12 दिन के बाद क्या ऑनलाइन एसबीआई बंद हो जाएगी? क्या इतनी बड़ी कमर्शियल बैंक है जिसकी साइट क्लोज हो जाएगी? हमेशा लोग कुछ न कुछ ये कहते रहते हैं, पलवान के बारे में कहते हैं कि 2029 के बाद अपडेट आएगी ही नहीं। ये तो आप अपने खुद से बोल रहे हैं। तो मुझे आप बता दें कि अगर एसबीआई जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है, क्या वो 24 जुलाई 2021 के बाद क्लोज हो जाने वाली है? जी नहीं, क्योंकि इसी महीने एक्सपायरी डेट है। आप जब 24 जुलाई के बाद यानी 25 जुलाई को जब आप चेक करेंगे ना, तो आपको क्लियर होगा कि ये डेट जो है आगे फिर कुछ सालों के लिए बढ़ जाएगा। और यहाँ से हम क्लियर हो सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट का जो एक्सपायरी डेट होता है वो हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता है, वो समय समय पर निरंतर उसमें चेंजिंग आते रहते हैं, उसको अपडेट किया जाता है। चलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, और देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी LIC की मैं बात करता हूँ, जिस पे लोगों का बिलीव लेवल बहुत हाई होता है। LICindia.com, जब मैं इसको सर्च करता हूँ तो कुछ और ही नज़ारे यहाँ दिखते हैं। यहाँ पे भी डेली विजिटर्स आपके अच्छे खासे लगभग 20,000 विजिटर्स हैं इनके। $245 इनकी भी इनकम है पर डे की वेबसाइट लेवल से। और यहाँ भी सेफ्टी में आप देखिए कि किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, सेफ है। कोई भी LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकता है। एलेक्सा रैंकिंग भी लगभग सेम है जितना हमारा एलेक्सा रैंकिंग है, लगभग 82,000 के आसपास में है। होस्टेड IP एड्रेस, यहाँ देखिए इसमें भी आपको साफ साफ इंडिया नज़र आ रहा है। यानी कि LIC ऑफ इंडिया जो है वो भी इंडिया से ऑपरेट हो रही है, और इसकी भी पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है। नीचे जब आप आएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ भी इनकी रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट आपको दिख रही है, डोमेन का रजिस्ट्रार भी दिख रहा है। तो आप इसको देख करके ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एक्सपायरी डेट जो इनकी दिख रही है, पहले सारा काम जो है ऑफलाइन हुआ करता था। 1996 के बाद LIC ऑफ इंडिया ने अपने आप को जो है ऑनलाइन कर लिया, और तब से लगभग अभी की मैं बात करूँ तो लगभग 25-26 सालों में ये ऑनलाइन सारे वर्क को कर रहे हैं। 11 अगस्त 2026 को LIC ऑफ इंडिया की साइट जो है बंद हो रही है। तो ये बंद हो रही है कह करके हम किसी भी सेक्टर को ऐसा दिखा देते हैं कि बहुत वो मतलब हंगामा खड़ा करने लगते हैं कि आपकी पलवाइन आपने जो बताया मैंने उसको सर्च किया था, वो तो 2029 में बंद हो जाएगी। लेकिन मैं पूछता हूँ कि लोग ये क्यों नहीं हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि भाई SBI की साइट जो है इसी महीने बंद होने वाली है। ये तो पूरा फुल ऑन आ जाना चाहिए था फील्ड में, मार्केट में।
तो रियलिटी जो है, चूंकि लोग उतना डीपली जाते नहीं हैं, इसलिए लोग कुछ भी कहते हैं। आप यहाँ देखें, इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी, उसने भी क्लाउडफ्लेयर की सर्वर सिक्योरिटी ले रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है Purloin.com, वहाँ जब क्लाउडफ्लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है तो हम कितना सिक्योर हैं। अपनी सिस्टम के सिक्योरिटी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी और इतनी पुरानी कंपनियां जिन्होंने क्लाउडफ्लेयर की सर्विस को ले रखा है, तो कहीं ना कहीं हम आज के डेट में पूरी तरह से सिक्योर हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स का जगह नहीं है और आप यहाँ से हर तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। किसी भी साइट की पूरी डिटेल ले सकते हैं। और QuickStart.com, HyperStart.com, इन चीज़ों को आप नोट करके रखें। मे भी हो सकता है फील्ड में आपको इसकी ज़रूरत पड़े, और वहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन इस तरह का आता है कि 2029 के बाद अपडेट नहीं हुआ तो आप उनको बता सकते हैं और दिखा सकते हैं एक एक चीज़ को कि हमेशा निरंतर अपडेट होता रहता है। और Purloin.com को देखेंगे तो पिछले 1-2 महीने पहले, मतलब मई महीने में भी अपडेटिंग कुछ उसके साइट पे हुई है, उसकी डिटेल भी वहाँ दिख जाती है। तो मेरे कहने का पूरा मतलब यही था कि हम आज पूरी तरह से सिक्योर हैं, कहीं से कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक दिन के सेशन में हमारे पास आया हुआ था कि जब हम Purloin के साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक ताला नज़र आता है। इस ताले का क्या मतलब है? तो इस ताले का सीधा मतलब है सिक्योरिटी। हमारे सर्वर की, हमारे वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है, वो ये ताला दिखता है। इस ताले का मतलब आप यहाँ देख लें, ऊपर में आपको एक ताला दिख रहा होगा। ये ताला क्या है? ये सिक्योर दर्शाता है कि हमारा साइट कितना सिक्योर है। आप ये समझ लें कि मान लें कि हम अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार को कुछ पैसे हमें भेजने हैं और वहाँ पे नेट की व्यवस्था नहीं है। उस स्थिति में किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही हमें वहाँ भेजना होगा। उसमें हो सकता है कि मैं जिनको दूं वो भी आगे किसी और को फॉरवर्ड करें, वो भी किसी आगे और को फॉरवर्ड करें। पहले अंतर्देशीय वगैरह में ऐसे ही हुआ करता था, जब हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किसी को पैसे भेजते थे। तो अगर वो जो बॉक्स है, जिस बॉक्स में हमने पैसे रखे हुए हैं, अगर वो खुला हुआ है, यानी अगर ये ताला खुला हुआ है, तो कोई व्यक्ति उस पैसे को निकाल सकता है। हम जोखिम भरा काम कर रहे हैं, हमारे पास सिक्योर नहीं है कि वो पैसा पहुंच ही जाएगा जिनके पास हम भेज रहे हैं। लेकिन अगर वो ताला बंद हो और उसकी चाबी मैं सामने वाले को बता दूं जिनके पास मैं भेज रहा हूं, तो ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है। और जब उनके पास पहुंचेगी तो वो ताला जब बंद होगा, तब वो जब खोलेंगे अपने चाबी से, तो ये खुलेगा और फिर वो यूज हो पाएगा। आप क्लियर रूप से ये समझ लें, ये क्या है? ये SSL है। इसी को सिक्योर सॉकेट लेयर कहा जाता है। हम लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा कई सारे टेक्निकल प्रोग्राम में कि SSL की सिक्योरिटी लगी हुई है, या फिर PDF में भी हमारा लिखा हुआ है कि SSL सिक्योर सॉफ्टवेयर है हमारा। तो SSL क्या है? यही SSL है जिस ताले को आप देख रहे हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या करती है? SSL एक इंक्रिप्शन जो है प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट ब्राउजर और वेबसाइट के बीच एक सुरक्षा प्रदान करता है, जो इंटरनेट यूजर को अनुमति देता है कि वो अपने प्राइवेट डाटा को किसी भी दूसरे वेबसाइट के साथ अदला बदली सुरक्षित रूप से कर सके। मतलब आप किसी डाटा को भी वहां डालते हैं तो ये सिक्योर रहता है। इसको जब वेबसाइट में हम देखेंगे तो आपको HTTPS दिखेगा। आप जब वेबसाइट के उसमें आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा HTTPS। ये देखिए यहाँ पे HTTPS दिख रहा है। तो ये जो S लगा हुआ है लास्ट में ना, ये दर्शाता है कि हमारा साइट जो है वो सिक्योर है। HTTP बोले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का अगर मैं बात करूं तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। S लग जाने से ये सिक्योर हो जाती है साइट, और इस पे हमें विजिट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि आप इस ताले के ऊपर भी क्लिक करके और इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या वाकई में यही SSL है। जब हम इस ताले पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आता है, जहाँ पे एक डिटेल्स लिखा हुआ है, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसकी पूरी डिटेल निकल के आती है। और यहाँ लिखा हुआ है कि
Google Chrome verified the Cloudflare INC ECC CA3 issued this website certificate। अगर मैं सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है sni.cloudflaressl.com के द्वारा ये सर्टिफिकेट लगाई गई है। और आपको इसमें दिखेगा इसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ये भी आपको दोनों यहाँ पे दिख जाते हैं। तो आप पूरी तरह से कंफर्म हो सकते हैं कि हमारे साइट पे जो है SSL की सर्विस लगी हुई है और ये क्लाउडफ्लेयर के द्वारा की गई है। क्योंकि क्लाउडफ्लेयर अगर आपने सर्विस ले रखा है अपने वेबसाइट के ऊपर में तो SSL की सर्विस अलग से लेने की जरूरत आपको नहीं है, SSL सर्टिफिकेट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ये SSL क्लाउडफ्लेयर का फिर वर्क हो जाता है, वो लगाती है SSL। आप देख सकते हैं 9 जुलाई 2019 को ये यहाँ पे दिख रहा है। 9 जुलाई 2021 को ये अभी अभी इश्यू हुआ है, यानी कि आज 12 जुलाई है। इसके लगभग 3 दिन पहले, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पे, आप देखेंगे उसमें, तो उसमें ये लगभग 20 जुलाई को ये एक्सपायर हो रही थी। लेकिन आप देखें कि 20 जुलाई से पहले ही 9 जुलाई को ही फिर से इसको रिन्यू कर दिया गया और अगले 1 साल के लिए फिर ये इस पे हो गया। तो SSL जो होता है वो 1 साल के लिए लगा होता है और हमेशा 1 साल के लिए सर्टिफिकेट आगे बढ़ते रहता है। तो आप उस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे 2020 में ये इशू किया गया था और 2021 में एक्सपायरी थी। अभी से लगभग 4 दिन पहले ही इस SSL को फिर से रिन्यू किया गया है हमारे वेबसाइट पे और 9 जुलाई 2022 तक ये एक्सपायरी डेट हमें मिल गई है। तो हम निश्चिंत रहें, साइट हमारे जो है सिस्टम का जो वेबसाइट है उस पर लगातार वर्क हो रहा है और हर तरह से सिस्टम अपने सिक्योरिटी का पूरा पूरा ख्याल रखती है, हमारे आपके डाटा का पूरा पूरा ख्याल रखती है। आप चाहें तो इस SSL की पूरी डिटेल आप rankchart.org से भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। हालांकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, rankchart.org पे जाएंगे तो वहाँ SSL की आपको डिटेल मिल जाती है। जो डिटेल आपको यहाँ साइट पे मिली सेम यही डिटेल आपको जब यहाँ pearlvine.com आप सर्च करेंगे तो आपको ये डिटेल आपको यहाँ से मिलने वाली है। आप नीचे आएंगे सर्च करने के बाद तो यहाँ पे और भी सारी जानकारियाँ हैं जो हम QTestart और hypestart.com से लेते हैं। उसके अलावा कुछ अन्य जानकारियाँ भी आपको यहाँ मिलेंगी, जैसे यहाँ पे सेफ्टी इन्फॉर्मेशन में आपको दिख रहा है कि किसने किसने कहा है कि सेफ है और किसने किसने इसको चेक किया हुआ है। तो कई सारी बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनियों ने भी इसको चेक किया हुआ है, हर तरह से ये सेफ है। आप नीचे आएंगे तो SSL की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगी। याद रखेंगे rankchart.org ये वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे जाकर के किसी भी वेबसाइट की डिटेल आप ले सकते हैं, जिसमें आपको इंक्लूडिंग SSL इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो जो ताला वहाँ लगा हुआ था वही ताला देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है और इस ताले की पूरी इन्फॉर्मेशन pearlvine की आपको यहाँ दी हुई है, जिसकी सर्विसेज जो है वो क्लाउडफ्लेयर के द्वारा लगाई गई है हमारे साइट पे और ये नया वैलिड डेट और एक्सपायरी डेट आपको यहाँ शो कर रहा है। तो आप हर तरह से निश्चिंत रहें, साइट हमारा जो है हर तरह से सिक्योर है। और चूंकि हम लोग जब किसी टेक्निकल प्रोग्राम में जाते हैं तो SSL, क्लाउडफ्लेयर, DDoS इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ एक ही क्लासेस में मिल जाती है और कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आई होप कि आज आपको SSL की पूरी जानकारी मिल गई होगी। और कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग जो जानते हैं कि pbmail.com जो हम लोगों के पास आया हुआ था, pbmail का सर्विस जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग को पता भी है कि पिछले साल 2020 में अप्रैल के महीने में हम लोगों के पास pbmail की सर्विस आई हुई थी लॉकडाउन के दरमियान। तो उससे पहले हम लोगों ने सिर्फ सुना भर था कि pbmail का सर्विस आने वाला है, मेल सर्विस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम जानते नहीं थे। क्या आपको पता है कि सिस्टम pbmail की स्टार्टिंग कब करी थी और pbmail की शुरुआत सिस्टम ने कब से शुरू कर दी थी, भले हमें मिला हो अप्रैल 2020 में। तो चलिए एक बार मैं उस पर नज़र डालता हूँ, उसके बाद मेरा सेशन आई होप कि क्लोज हो जाएगा। तो वेबसाइट नेम और IP एड्रेस को डाल के यहाँ पे हम सर्च करते हैं। हम यहाँ पे pbmail.co को यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि pbmail की सर्विस के लिए सिस्टम ने कब रजिस्ट्रेशन कराया था। इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। डोमेन नेम देखें आप pbmail.co, रजिस्ट्री डोमेन ID, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें आप क्रिएशन डेट में आपको दिखेगा
11/12/2019, यानी कि 11 दिसंबर 2019 को ही क्रिएट कर दी गई थी इस डोमेन को, जो pvmail.co के नाम से है। और ये अपडेट हुई 26/6/2021 को। आप समझ सकते हैं कि पिछले महीने ही फिर से इसको अपडेट किया गया है, क्योंकि इस सर्विस को हम लोग कहीं ना कहीं अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर भी सिस्टम लगी हुई है। लोग पूछते हैं क्या कर रही है सिस्टम, कहाँ काम कर रही है, हमें तो दिख नहीं रहा है, कौन सा काम कर रही है, अभी तक अपडेट क्यों नहीं दिया सिस्टम ने। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिलती है, सिस्टम अपडेट कर रही है। लेकिन आप यहाँ देखें 26/6/2021, यानी कि पिछले महीने में ही, मैं समझता हूँ कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, सिस्टम ने इसकी अपडेटिंग करी है pvmail.co को। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं pvmail सर्विस को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्विस को नए लोग अपना pvmail क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए सिस्टम ने उसमें भी अपडेटिंग लगा रखी है। और ये सर्विस जो है 11 दिसंबर 2019 को भी थी, लेकिन हमारे सामने जब आया अप्रैल 2020 में, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि सिस्टम जो अभी दे रही है उसने अभी तैयारी की और दे दी। ऐसा नहीं है, सिस्टम उसकी तैयारी पिछले 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना से ही पहले तैयारी करती है, और धीरे धीरे करके उसको मूल रूप तक लाने में कई बार उसकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद जब परीक्षण में सारा चीज सफल हो जाता है, सब चीज ओके रहता है, उसके बाद हमारे सामने प्रस्तुत करती है, ताकि हमें किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। तो आई होप सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहा होगा। आज के सेशन में जो भी आप लोगों को मैं रखने का प्रयास किया, वो कहीं कहीं कुछ चीजें थी जिसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत डीपली नॉलेज लेने का प्रयास, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था और उसी क्वेश्चन के संदर्भ में मैं जब इसकी डिटेल में गया तो ये निकल पाया। तो क्वेश्चन जो है वो आना बहुत जरूरी है। जब तक फिर से क्वेश्चन आएंगे नहीं और जब तक खुद क्वेश्चन करेंगे नहीं, तब तक आपसे मिस होने वाली बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाने वाली हैं। जब कोई क्वेश्चन आती है तो उस पर हम लोग लगते हैं, और हमारे अपलाइन जो है, हमारे गाइड करने वाले जो जितने भी मेंटोर हैं, उनके माध्यम से इनकी डीपली नॉलेज ली जाती है, और वहां से फिर ये चीजें निकल करके सामने आती है, और जिससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, और उस इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे को बांट करके, एक दूसरे को बता करके हम सिस्टम के प्रति अपने बिलीव लेवल को और भी बड़ा कर लेते हैं। तो आई होप कि चूंकि मुझे इस सिस्टम पे इतना बिलीव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चूंकि बिलीव लेवल की कोई जगह नहीं होती, और बिलीव एक ऐसा चीज है, विश्वास, जिसकी गोली मार्केट में नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी को ये गोली खिला दो और उनके अंदर में ये विश्वास हो जाएगा। तो पर्लवाइन एक अपने आप में अद्भुत सिस्टम है, जिसमें बिलीव आपको ऑटोमेटिकली होता जाएगा। आप अगर सिस्टम में नए हैं तो आप लगातार बने रहें, मीटिंग्स अटेंड करते रहें, और आपका बिलीव लेवल ही नहीं बल्कि आप इस सिस्टम में भी बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो बस एक लाइन में कह के मैं अपनी बातों को खत्म करने वाला हूं कि जैसे कहा गया है कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्राउल, बट वट एवर यू डू यू विल हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये मार्टिन लूथर जी ने कहा था कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन रुको मत। आप इस सिस्टम में आए हो, आपको इस सिस्टम से बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतरें, आप अपना वर्क को बखूबी करें। सिस्टम अपनी काम को बखूबी कर रही है, और सिस्टम तैयार है हर वो चीज देने के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो इसकी तैयारी, अपने आप में बदलाव की तैयारी, कुछ सीखने की तैयारी आपको करनी होगी। और जब ये करते हैं तो वाकई में हम उन चीज़ों को पाते हैं जिनकी हमने वाकई में कल्पना भी नहीं की थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, और एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा विक्ट्री स्कूल का। और आप लोगों को बता दूं कि विक्ट्री स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ आप जरूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वहाँ से कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलेगी, जिससे आपका बिलीव लेवल न केवल पर्लवाइन के प्रति बल्कि अपने आप में भी बिलीव लेवल आपका बहुत बड़े रूप में होगा। थैंक यू वेरी मच। माइक हैंड ओवर टू यू, जैन सर।